अपन पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण का एक फॉर्मूला होता है, आपको बताया था पिछली क्लास में कि सबसे पहले लिखा जाता है पूर्व लग्न प्लस मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। यही सारी चीजें थी। ये नामकरण का आपका क्या है, फॉर्मूला है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब होता है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी क्या होता है कि जब हम मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन लेते हैं तो जो छोटे समूह बचते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी। अर्थात उनका जब नाम लिखेंगे तो हम पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे। उसके बाद आता है मूल शब्द। तो मूल शब्द क्या होता है कि जो मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनते हैं उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, वो है, उस आधार पर क्या लिख दिया जाएगा, मूल शब्द। अगर 1 है तो मैथ आएगा, 2 है तो एथ आएगा, 3 है तो प्रोप आता है, 4 कार्बन है तो ब्यूट आता है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्राथमिक अनुलग्न। और प्राथमिक अनुलग्न का मतलब होता है कि जो मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनी है उसमें कार्बन कार्बन के बीच बंध का प्रकार कैसा है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन। अगर द्विबंध है तो इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, आइन। उसके बाद आता है द्वितीयक अनुलग्न। और द्वितीयक अनुलग्न का मतलब होता है क्रियात्मक समूह का नाम। तो क्रियात्मक समूह का नाम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह अगर COOH है तो क्या लिखते हैं हम, OH अम्ल। क्या लिखते हैं भाई, OH अम्ल। अगर SO3H है तो सल्फोनिक अम्ल। अगर एल्डिहाइड है तो L, क्या लिखते हैं, L। कीटोन है तो ऑन। अल्कोहल है तो ऑल लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आपको पहले बता दी है। हम एक एक करके इनके नामकरण की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने पिछली क्लास में आपके यहाँ पे एग्जाम्पल जो स्टार्ट किए थे वो एल्केनों के स्टार्ट किए थे। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसको देखिए, CH3 CH CH2 CH2 CH3 और यहां पे लिख दिया मैंने CH3 और यहां मैंने लिख दिया Br। क्लियर है, ये कंपाउंड है। सबसे पहला काम होता है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। जब हम नामकरण करते हैं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, कितने की है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 बन रही है 6 की। देखो, एक तो ये सीधी बन रही है इस प्रकार से और एक बन रहा है इस प्रकार से। अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे, द्विबंध वाली लेंगे। ये वाली अगर आप लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें कौन सा लेना पड़ेगा, द्विबंध वाला लेना पड़ेगा। तो ये जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है ये अपनी सही है और ये आपका क्या है, गलत। अब इसके बाद ये जो बचे हैं ये समूह कहलाएंगे। समूह अर्थात ये प्रतिस्थापी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी। समझ पा रहे हैं आप लोग। नामकरण का फॉर्मूला ही क्या है कि सबसे पहले पूर्व लग्न लिखा जाता है अर्थात प्रतिस्थापी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भैया, प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी लिखे जाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। क्लियर है। यहां पर अगर हम देखना चाहें तो एक तो ये है ब्रोमो, एक है मैथिल और ये भी कौन है, मैथिल। मतलब 2 तो मैथिल है और एक क्या है, ब्रोमो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में मैथिल पहले लिखा जाता है या फिर ब्रोमो, ब्रोमो। तो पहले ब्रोमो को लिखेंगे और उसकी स्थिति लगा करके लिखेंगे। तो ब्रोमो, सॉरी अभी तो अपन ने नामकरण और अभी तो अंकन और करना था, ठीक है। तो अंकन करते हैं। अंकन देखो इधर से भी कर सकते थे हम अंकन और इधर से भी कर सकते, लेकिन अंकन उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले। तो अगर इधर से कर रहे हैं तो 1 पर ही द्विबंध आ गया है तो ये हमारा सही होगा, जबकि द्विबंध को यहाँ पे अंकन मिल रहा है बहुत लास्ट में।
अगर इधर से करते हैं तो द्विबंध को अंकन बहुत बाद में मिल रहा है, वो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अंकन। इसलिए अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की श्रृंखला बनेगी। अब यहां पर हम देखना चाह रहे हैं कि पहले हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो। ब्रोमो की स्थिति कौन है, 4, तो लिखना पड़ेगा 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो, समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद देखो मेथिल कार्बन संख्या 2 पर भी है और मेथिल ही कार्बन संख्या 4 पर भी है। तो 2 पर भी है और किस पर भी है, 4 पर, और दोनों समान हैं, इसलिए लिख देंगे डाई मेथिल। डाई मेथिल। उसके बाद अपने पूर्व लग्न का काम हो गया। सबसे पहले हमने पूर्व लग्न लिख दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। अब लिखना है मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या। बताइए कितनी है, 6। और 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स। हेक्सा नहीं, हेक्स करते हैं। क्या करते हैं, हेक्स। अब यहां पे देखो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है, द्विबंध। कहां पे है, 1 और 2 के बीच में। और 1 और 2 में बताइए छोटा कौन होता है, 1। तो 1 लगाएंगे और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन। तो हेक्स 1 इन क्या हो जाएगा, हेक्स 1 इन। अगर ये डबल बॉन्ड यहां की जगह यहां पर होता तो क्या बोलते अपन, हेक्स 2 इन। क्या बोलते, हेक्स 2 इन। इसलिए बंध की स्थिति दर्शाना भी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं दर्शाएंगे तो नेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और वो अपना नाम गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहां तक क्लियरली समझ में आ रही है। ये नामकरण आपका इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे हमने बात किया कि हम ये लिख रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पे लिख दिया C2H5 और मैंने यहां लिख दिया Br। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की होगी, 5 की होगी। गुड, बहुत अच्छा। कितने की है, 5 की। और ये इस प्रकार से होंगे। क्या मैं सही कर रहा हूं, गुड। उसके बाद ये जो बचे हुए समूह हैं ये क्या है, आपके प्रतिस्थापी। क्लियर है। अब बात आती है कि अंकन करना है। अंकन इधर से करूं या अंकन इधर से करूं। अगर इधर से करता हूं तो 1 2 पर क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड। और इधर करता हूं तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग, कितना हो गया, 1 2 कार्बन है ना, 2 3 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। इसका मतलब अंकन हमारा इधर से करने वाला क्या होगा, सही होगा। अर्थात 1 2 3 4 और 5। समझ पा रहे हैं आप लोग। ये कौन कौन है, 4 भी है, इसी में ही कौन और है, 5। समझ गए। अब हमने लिखना है इसका नाम। तो नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम। ये मैथिल है, ये ब्रोमो है, तो ब्रोमो लिखना पड़ेगा। तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो और 3 मैथिल, 3 मैथिल। और 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। डबल बॉन्ड आया यहाँ पे 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो बताइए छोटा कौन है, 2। तो यहां लिखेंगे पेंट 2 इन। आसान है, समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है। आगे देखते हैं। जैसे हमने नामकरण करना है इस कंपाउंड का, CH3 CH2 CH2O CH3। बताइए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, कितने की है, 3 की। कितने की है, 3 की। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपकी ये बन गई है। तो ये क्या बन गया होगा, प्रतिस्थापी। अरे ये क्या बन गया, प्रतिस्थापी। जानते इसका नाम क्या है, बोलिए, नहीं पता। अरे मैंने ये बताया था, RO बैलेंसी फ्री। ऐसे हो सकता है CH3O बैलेंसी फ्री। इसको एल्कोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। तो ये मैथोक्सी होगा कि नहीं होगा, मैथोक्सी।
तो ये है मेथॉक्सी। अंकन करो। अब अंकन किधर से करें, इधर से या इधर से? इधर से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर मान लो इधर से करते हैं तो प्रतिस्थापी जो ये है उसको 3 अंक मिल रहा है, और इधर से करेंगे तो पहला ही अंक मिल गया 1 2 3, ये आपका क्या है, करेक्ट। और इधर से लिखेंगे 1 2 3 तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ये लिख देंगे हम 1 मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी, और 3 कार्बन हैं इसलिए क्या लिखेंगे, प्रोप, और एकल बंध है तो प्रोपेन लिख दो। आसान है कि नहीं है? ये है 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या है? 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। चलिए इसका नाम बताइए इसी को देख करके, CH3OCH3, इसका नाम क्या होगा? वही काम, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, 1 कार्बन की, ये बन गई अपने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 कार्बन की। ये क्या है, मेथॉक्सी, तो लिख देंगे 1 मेथॉक्सी, और 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 मेथॉक्सी मेथेन। अब यहां पे 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, क्योंकि ये एक ही कार्बन है, तो चाहे इसे इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, स्थिति हमेशा क्या आएगी, एक ही आएगी। क्या आएगी, एक। तो ये हो गया मेथॉक्सी मेथेन। क्या हो गया, मेथॉक्सी मेथेन। अब इधर देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, CH2CH3, बताइए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, 2 की। किधर बनाऊं, इधर या इधर, इधर, किधर, इधर बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कौन है, द्विबंध है। अब ये आपका क्या हो गया, प्रतिस्थापी। ये अब अंकन किधर से करूं, इधर से या इधर से, बताओ। ये अंकन ठीक है या फिर ये अंकन ठीक है, नीचे वाला या ऊपर वाला? आजकल नीचे वाला क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है, ऊपर वाले की कोई सुनता ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि 1 और 2, ये आपका क्या होगा, सही। कारण सुनिए, देखो द्विबंध को तो यहां भी 1 अंक ही मिल रहा है, लेकिन द्विबंध के साथ साथ इसमें जो प्रतिस्थापी है उसको भी कम से कम अंक मिल रहा है। अगर ऊपर वाले की बात करें तो 1 2 पर जाकर के कौन जुड़ा है, प्रतिस्थापी, जबकि नीचे वाले में 1 पर ही कौन मिल गया, प्रतिस्थापी भी मिल गया और डबल बॉन्ड भी मिल गया। तो हमें कौन सा सही मानना है, नीचे वाला, और है भी। तो ये क्या हो गया, 1 मेथॉक्सी, सॉरी, ये C2H5 है तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। 1 एथॉक्सी, और 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन। 1 पर इन लगा दो या फिर डायरेक्ट इन लगा दो, बात वही होगी। चाहे आप इस समूह को इधर लगाएंगे तो भी वो 1 पे आएगा, इधर लगा रहे हैं तो भी 1 पे आ रहा। ये इसका क्या हो गया, IUPAC। क्लियर है? और भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर मैं बात करता हूं इसकी, सभी का ध्यान बोर्ड पे, बताइए इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बनेगी, 1 की बनेगी। तो ये आपका क्या बन गया, 1 कार्बन की लंबी कार्बन श्रृंखला, ठीक है। और ये जुड़ा हुआ समूह कौन सा है, अरे इसे फेनिल बोलते हैं। ऑक्सीजन जुड़ गया तो फिनॉक्सी हो गया। क्या हो गया, फिनॉक्सी। तो ये हो गया फिनॉक्सी, 1 फिनॉक्सी, और 1 कार्बन का एल्केन है तो मेथेन हो गया। क्या हो गया, मेथेन। फिनॉक्सी मेथेन बोलते इसको। क्या बोलते हैं, फिनॉक्सी मेथेन। आसान है, याद कर लेंगे, नोट कीजिए फटाक से इनको। CH3OH। चलिए सभी विद्यार्थियों का ध्यान बोर्ड पे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की होगी, 1 की। तो ये मैंने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 कार्बन की चुन ली। उसके बाद ये क्या है, क्या है, प्रतिस्थापी है क्या ये, नहीं, ये प्रतिस्थापी नहीं है। OH प्रतिस्थापी नहीं होता, ये क्रियात्मक समूह होता है भैया। क्या होता है, क्रियात्मक समूह। ध्यान रखना इस बात का। अब सुनिए, तो इसमें प्रतिस्थापी तो है ही नहीं,
जब प्रतिस्थापी नहीं है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब है कार्बन। कार्बन की संख्या 1 है तो क्या लिखेंगे? मैथ। क्या लिखेंगे? मैथ। प्लस प्राथमिक अनुलग्न एकल बंध है इनमें सभी, तो ये क्या लग जाएगा? एन। प्लस द्वितीयक अनुलग्न OH के लिए क्या होता है? ऑल। क्या होता है? ऑल। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब एक पर ही है तो इसे वन ऑल भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? वन ऑल। तो ये टोटल इसका जो नाम बनेगा वो बन जाएगा मेथेनॉल। क्या बन गया भैया? मेथेनॉल। ये बात आपको ध्यान रखनी। शायद आपको ऐसा, बोलिए, आपको समझ आ रहा होगा? क्लियर है? यहां पर 2 कार्बन की लंबी कार्बन श्रृंखला बनेगी। अब बात आती है कि अंकन किधर से करें। तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। तो कम से कम अंक तो इधर मिल रहा है 1 2, तो क्या बन जाएगा? 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एन, एथेन, और एक पर ही क्या है? ऑल, तो इसे बोल देंगे एथेनॉल। एथेनॉल। अगर 2 कार्बन होंगे तो चाहे OH यहां जोड़ दो चाहे यहां जोड़ दो, हमेशा एक पर ही आएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एथेनॉल। आगे देखिए CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम लिखेंगे तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे। कितने की हो गई? 1 2 3 कार्बन की। तो ये आपका क्रियात्मक समूह है। यहां पे बात करते तो 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है? प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। और एक पर क्या आ गया? OH, तो प्रोपेन 1 ऑल हो गया। क्या हो गया? प्रोपेन 1 ऑल। कोई दिक्कत? इसी के जैसा एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। CH3 CH3OH, बताइए इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की? कितनी? 3 की है। बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने। ये 3 की क्या हो गई? अपनी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। अब अंकन करते हैं तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। तो ये आपका क्रियात्मक समूह रहा। 1 2 पर मिल रहा है, 1 2 पर किधर से भी कर सकता हूं, अब कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, तो 3 कार्बन का जो एल्केन होता है वो क्या होता है? प्रोपेन। और 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? OH, तो प्रोपेन 2 ऑल हो गया। इसका क्या हो गया? प्रोपेन 2 ऑल। समझ पा रहे हैं आप लोग? वैसे इसका सामान्य नाम क्या होता है, बता सकता है कोई? इसका, अरे इस समूह को क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल। और OH को क्या बोलते हैं? एल्कोहल। सामान्य नाम है इसका आइसोप्रोपिल एल्कोहल, जबकि IUPAC नाम क्या है? प्रोपेन 2 ऑल। क्या है? प्रोपेन 2 ऑल। सभी विद्यार्थियों का ध्यान यहां भी होना चाहिए। CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका नाम क्या है? एक ये है CH3 CH3 CH2OH, और एक ये है CH3 CH2OH। अब हम इन तीनों का नाम सीख रहे हैं, IUPAC नाम सीख रहे हैं। कौन सा सीख रहे हैं? देखिए, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की? 4 की। कितने की? 4। अंकन इधर से करूं या इधर से? इधर से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 कार्बन का एल्केन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और एक पर क्या है? OH, तो ब्यूटेन 1 ऑल। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद इसकी अगर हम बात करें तो ये इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बनेगी? कितने की? 4 की कैसे बन सकती है भाई? कितने की? 3। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये अब प्रतिस्थापी है। ये क्या है? प्रतिस्थापी। और ये तो आपका कौन है? क्रियात्मक समूह है ही। ये तो कौन है? क्रियात्मक समूह। आपको बताना है कि अंकन इधर से करूं या इधर से करूं। इधर से करना पड़ेगा। इधर से? बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है, कम से कम अंक मिलना चाहिए।
तो ये हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। और 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है? प्रोपेन। और एक पर क्या है? OH, तो 1 ऑल आ जाएगा। ये इसका कौन सा नाम है? IUPAC नाम। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या है? 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल इसका नाम है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है? कितने की है? 3 की। कौन सी मानूं? ये? अरे चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, नाम हमेशा एक ही आएगा। अगर आप नियमों को सही रूप से काम में ले रहे हैं तो नेम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो उसके बाद ये तो आपका रहा प्रतिस्थापी और ये आपका क्रियात्मक समूह। 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। और 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है? प्रोपेन, प्रोपेन। और आपके यहां पे 2 पर ही क्या है? OH, मतलब 2 ऑल, 2 ऑल। समझ पा रहे हैं आप लोग? आसान है। आगे देखिए, ये एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। क्या नाम है इसका? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे तो ये रही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। 1 2 अंकन कर दिया, क्योंकि क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए था, मिल गया है। तो इसका नाम क्या है? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं एथ। क्या यूज करते हैं? एथ प्लस। डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इन। उसके बाद एक पर क्या है? OH, तो ऑल। अब यहां एक पर ही रहेगा हमेशा, इसलिए इसको एथीनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथीनॉल। तो मैं लिख देता हूं एथीन 1 ऑल, एथीन 1 ऑल। क्लियर है यहां तक? या एथीनॉल भी बोल देंगे, ठीक है। दोनों नाम इसके क्या हैं? करेक्ट है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो ये कंपाउंड और देखने को मिलता है, CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। बताइए इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है? कितने की है? 3 की। तो ये रही आपकी 3 की सबसे लंबी। अब मैं जानना चाहता हूं कि इसमें अंकन किधर से करेंगे? इधर से या इधर से? ये वाला सही है? बोलिए। बिल्कुल सही है। अरे 1 2 3, अरे क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए। मैंने आपको इनकी वरीयता का क्रम लिखवाया था कि क्रियात्मक जो समूह होता है उसको सबसे पहले वरीयता देंगे, उसके बाद हम देंगे डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर प्रतिस्थापी को। ये बात मैंने पिछली क्लास में बताई थी आपको। तो भाई क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए, वो मिल गया है 1 2 3। अब हम यहां पे इसका नाम लिख रहे हैं, तो 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रॉप। क्या लिखेंगे? प्रॉप। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद 1 2 3 डबल बॉन्ड कहां पे है? 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 में छोटा कौन? 2 इन, प्रॉप 2 इन। यहां तक क्लियर है? उसके बाद 1 पर क्या है? ऑल। तो प्रॉप 2 इन 1 ऑल इसका क्या हो जाएगा? नाम। इसी के साथ में एक एग्जांपल और सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, उसको ध्यान से सीखिए। वो क्या है वो देखिए इधर। जैसे एग्जांपल हुआ ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। बताइए इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की बनेगी? कितने की? 3 की। ये बन जाएगी आपके यहां पे। अब मैं जानना चाहता हूं कि इसमें अंकन किधर से करूं। अब किधर से करना पड़ेगा? इधर से अंकन करना पड़ेगा। 1 2 3। अगर आप 1 2 3 इधर से करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रतिस्थापी है और ये क्या है? डबल बॉन्ड। और मुझे पता है कि प्रतिस्थापी और डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो ये अंकन जो है वो आपका करेक्ट है और ये आपका क्या हो गया? गलत। अब प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखते हैं, तो नीचे वाला सही है। तो 3 पर क्या है? Cl, तो ये लिखा जाएगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। और 3 कार्बन है तो प्रॉप लिखेंगे, और 2 और 3 सॉरी
1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो 1 2 में 1 छोटा होता है तो 1 इन, ये इसका क्या होगा, IUPAC नाम होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है यहां तक ये बातें? चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, इसको भी ध्यान से देखेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है CH2OH, CH3, CH3, CH2OH। बताइए इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है? कितने की है? सोचो। 3 की है। आपको दिखाई दे रहा होगा, बताइए ये वाली है या फिर ये वाली है? ये वाली, तो ये सही है, ये आपकी क्या हो जाएगी, गलत। तो ये वाला छोड़ ही देते हैं भाई हम। अब यहां पे हम अंकन करते हैं तो 1 2 3, ये इसका क्या हो गया, अंकन हो गया। क्लियर है? देखो ये तो क्रियात्मक समूह है और ये कौन है, प्रतिस्थापी। ये कौन है, प्रतिस्थापी। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, तो प्रतिस्थापी का नाम क्या है, मैथिल, और 2 पर आ रहे हैं दोनों मैथिल, तो लिख देंगे 2,2 डाई मैथिल। क्लियर है यहां तक? और 1 2 3 कार्बन का एल्केन है तो प्रोपेन, और 1 पर भी है OH और 3 पर भी है तो 1,3, और दोनों OH है तो डाई लग जाएगा, तो ये लिखेंगे डाई ऑल। डाई, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC। समझ पा रहे हैं आप लोग? कह दो आसान है। गुड। 1 2 एग्जाम्पल और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट लिखेंगे थोड़ा सा, इधर देखिए। CH2OH, CH2OH, इसका क्या नाम होगा? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, 2 की। 1 और 1 2, ये क्रियात्मक समूह है और ये भी कौन है, क्रियात्मक समूह। 2 कार्बन का एल्केन बन गया है, सिंगल बॉन्ड है, तो एथेन हो गया। क्या हो गया, एथेन। और 1 पर भी OH है और 2 पर भी OH है तो 1,2 डाई ऑल। क्या हो जाएगा, डाई ऑल। इसी प्रकार से आप लोग इसका भी बता सकते हो, CH2OH, CHOH, CH2OH, इसको ग्लाइकॉल बोलते हैं सामान्य में। ये इसका कौन सा नाम है, प्रचलित नाम है। कैसा नाम है, प्रचलित नाम, फेमस नाम, ग्लाइकॉल। क्या है, ग्लाइकॉल। और इसका नाम है ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल, प्रचलित नाम है इसका। लेकिन IUPAC क्या नाम है इसका, IUPAC सीखना चाह रहे हैं हम। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, अंकन 1 2 3, तो 3 कार्बन का एल्केन हो जाएगा प्रोपेन। और देखो 1 पर भी OH है, 2 पर भी OH है और 3 पर भी OH है, अर्थात 1,2,3 ट्राई। 3 समान के लिए क्या आएगा, ट्राई, और OH के लिए ऑल आ जाएगा, तो ट्राई ऑल। ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम। इस आधार पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका क्या हो जाएगा। अगर आप लोग बता देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए यहां पर इसका नाम कौन बताएगा, इसका नाम आप लिख करके बताइए फटाक से। इसका मतलब समझ पा रहे हो, CHOH का मतलब, CHOH का होल 4 है, मतलब CHOH जो है ऐसे 4 हैं। ऐसे क्या है, 4। कहने का मतलब इसकी जो दूसरी संरचना बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, CH2OH, CHOH, 1 लिख दिया। ऐसे कितने हैं, 4 हैं। 1 हो गया, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा, और 5वां ये आपका COH है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो ये रहा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, अंकन कर दो, इधर से ही कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन।
क्या हो जाएगा? हेक्सेन सब पर ही है, 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी है, 5 पर भी है, 6 पे भी, और 6 समान हैं तो हेक्सा आएगा। क्या आएगा? हेक्सा। हेक्सा। उसके बाद OH है तो क्या बोलेंगे? ऑल। हेक्सा ऑल। लेकिन जब A और O दो स्वर एक साथ आते हैं तो एक पहले वाला स्वर क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, तो ये हेक्सॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सॉल। OH समान है, 6 समान है, 6 के लिए हेक्सा काम में लेते हैं। और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे मैंने लिया ये HCOOH। HCOOH, बताइए इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? मतलब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बनेगी? 1। कितने की बनेगी? क्लियर है? और क्या पूर्वलग्न है? इसमें कोई प्रतिस्थापी आ रहा है? नहीं। क्या इसमें मूल शब्द है? अरे मूल शब्द तो होगा। मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न के बिना तो कोई कंपाउंड संभव ही नहीं है। उसके बाद क्या इसमें द्वितीयक अनुलग्न है? बिल्कुल है, आप कह रहे हो। COOH है मतलब क्रियात्मक समूह है, और COOH होता है तो क्या द्वितीयक अनुलग्न लिखते हैं? ओइक अम्ल। क्या लिखते हैं? ओइक अम्ल। समझ पा रहे हैं? तो इधर देखिए सभी विद्यार्थी प्यार से। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? N प्लस ओइक अम्ल। क्या लग जाएगा? ओइक। जोड़ दो इनको, मैथेनोइक अम्ल। ठीक है। जैसे मान लो ये हुआ CH3 CH2 COOH। बताइए कार्बन कितने हैं? कितने कार्बन की लंबी कार्बन श्रृंखला बनेगी? 3। अंकन इधर से करूं या इधर से करूं? इधर से करना पड़ेगा, क्योंकि क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिल रहा है। 1 2 3। 3 कार्बन का ये एल्केन है कार्बन, तो प्रोपेन हो गया। क्या हो गया? प्रोपेन। और एक पर COOH है तो यहां लिख देंगे 1 ओइक अम्ल। 1 ओइक अम्ल, ओइक एसिड। और एक बात और बता दें हम आपको, अगर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है तो उसको हमेशा एक ही अंक मिलेगा। अगर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है तो उसको अंकन क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। तो ये 1 2 3 लिखना पड़ रहा है, तो ये एक को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा इसको क्या मिलेगा? पहला ही अंक मिलेगा। आप देख लो, और एग्जांपल आपको बना करके बता देते हैं हम। CH3 CH CH3 CH2 COOH। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है तो ये चुन लिया हमने। अब इधर से अंकन करूं तो क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए था, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा, इसलिए इधर से करना पड़ेगा। 1 2 3 4। 3 पर कौन है? मैथिल, तो लिख देंगे 3 मैथिल। 3 मैथिल। और 4 कार्बन का एल्केन है तो ब्यूटेन। ब्यूटेन और ओइक अम्ल है तो ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक। तो ये इसका क्या हो जाएगा नाम? चलिए आगे देखिए, इसका बताइए मुझे। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। बताइए इसका नाम क्या है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की? 3 की। अब अंकन किधर से करूं? इधर से या इधर से? इधर से। बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? प्रॉप। क्या यूज करेंगे? प्रॉप। 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है तो 2 और 3 में छोटा कौन? 2, तो 2 इन। और एक पर क्या है? COOH, तो 1 ओइक अम्ल। 1 ओइक अम्ल। ऐसा अब कौन विद्यार्थी जिसको अब भी समझ में नहीं आ रहा हो? आ रहा है ना सभी को? ये हो गया। आगे देखिए कुछ ऐसे CH3 CH3 CH
BrCOOH, इसका नाम। तो बताइए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, कितने की है? 4 की। अंकन किधर से करूं? 1 2 3 4। ये ब्रोमो है, ये मेथिल है, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 मेथिल और 4 कार्बन का एल्केन, तो ब्यूटेन ओइक अम्ल, ब्यूटेन ओइक अम्ल। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। IUPAC नाम तो सबसे आसान है या नहीं है? बिल्कुल। आगे देखिए, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है CH3SO3H, CH3SO3H, बताइए क्या नाम है इसका? एक कार्बन है, एक कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं? मेथेन और सल्फोनिक अम्ल, तो मेथेन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा इसका नाम, मेथेन सल्फोनिक। अरे कौन सा विद्यार्थी जिसको अब भी समझ में नहीं आ रहा हो? अब नहीं आ रहा? बिल्कुल आएगा। CH3CH2CH2SO3H, बताइए। 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन का, ये आपकी लंबी कार्बन श्रृंखला बन गई। 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज करेंगे, एकल बंध है तो प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन का एल्केन बन गया। उसके बाद एक पर क्या है? सल्फोनिक अम्ल, तो 1 सल्फोनिक अम्ल, 1 सल्फोनिक एसिड। बात क्लियर है? अब बताइए, हमें अच्छा लगेगा आप लोग बताएंगे। तो CH3SO3H CH3, बताइए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की? 4 की। अरे ये बनेगी। अब अंकन इधर से करूं या इधर से करूं? किधर से करना पड़ेगा? इधर से करना पड़ेगा, तो इधर से ही करेंगे। 1 2 3। और क्यों कर रहे हैं वो भी सुन लो। अगर इधर से कर रहे हैं तो क्रियात्मक समूह को 2 ही अंक मिल रहा है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 मिल रहा है, तो कम से कम अंक मिलना चाहिए भैया, है कि नहीं विष्णु? 1 2 3 4 तो मिल गया। अब देखो, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? पूर्वलग्न। इसमें पूर्वलग्न केवल मेथिल है। SO3H तो क्या है? क्रियात्मक समूह, तो मेथिल लिखेंगे तो 3 मेथिल, 3 मेथिल। उसके बाद 4 कार्बन का एल्केन है तो ब्यूटेन, क्या बन गया? ब्यूटेन। और 2 पर क्या है? सल्फोनिक अम्ल, तो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक अम्ल। कह दो कि समझ आ गया। क्लियर है? नोट कीजिए, आगे चलेंगे। के लिए क्या यूज करते हैं? मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्डिहाइड है तो क्या यूज करते हैं? एल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एल। अब इन तीनों को जोड़ ही दें तो बन जाता है मेथेनेल। क्या बन जाता है? अरे CHO के लिए जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो होता है एल। क्या होता है? एल। बताया था हमने। तो ये बन गया मेथेनेल। इधर 2 कार्बन की लंबी कार्बन श्रृंखला बनेगी। अंकन किधर से करेंगे? यहां से 1 2, यही तो करेंगे भाई। क्लियर है? अब यहां पे हम लिखना चाह रहे हैं इसका नाम, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? एथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, और CHO के लिए क्या यूज करते हैं? एल। तो ये बन गया एथेनेल। क्या बन गया? एथेनेल। अरे ठीक है, आगे देखो। कितने कार्बन की श्रृंखला? 3। अंकन इधर से करेंगे 1 2 3। आप मुझे बताइए कि 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रॉप
सिंगल बॉन्ड है तो N और CHO के लिए L, तो क्या बन गया? प्रोपेनेल। आसान है कि नहीं है? यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की, तो 1 2 3 क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलना चाहिए, उसके बाद डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां हम बात कर रहे हैं तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप। अब डबल बॉन्ड आ गया है, कहां आया है? 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 में छोटा कौन? 2, तो क्या लिख देंगे? 2 इन प्लस 1 पर क्या है? L, तो 1L, तो ये लिख देंगे प्रोप 2 इन और 1L। और जो एक संख्या है, एक अंक कार्बन युक्त है ये क्रियात्मक समूह, तो 1 पर ही आता है, इसलिए इसको ऐसे बोल देते हैं प्रोप 2 इनेल। प्रोप 2 इनेल। क्यों? क्योंकि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है ना, तो हमेशा एक ही अंक मिलेगा। आगे देखिए, यहां पे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 की बन गई, कोई प्रतिस्थापी भी नहीं है। आपको अगर दिक्कत कुछ परेशानी नहीं हो तो मैं यहाँ पे एक प्रतिस्थापी लगा देता हूँ, अच्छा लगेगा नाम लिखने में। तो ये 3 पर कौन जुड़ गया? मेथिल, तो लिख दूंगा 3 मेथिल। 3 मेथिल, ये मैंने जोड़ा है, तो क्या हो गया? 3 मेथिल। 4 कार्बन का L, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। अरे क्या लिख दिया? पूर्वलग्न लिख दिया था, मूल शब्द लिख दिया है, प्राथमिक अनुलग्न लिखने वाले हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच बंद देखो, यहां भी एकल है, यहां भी एकल, लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड है, तो अब डबल बॉन्ड को लिखना पड़ेगा। कहां है? 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 में छोटा कौन? 2, तो 2 इन और 1 पर क्या है? L, तो 1L लिख दो। अब इसको जोड़ करके टोटल लिख, बात जोड़ ही दिया है, टोटल ही है ये इसका क्या हो जाएगा? ना, इसको इनेल भी बोल देंगे, 1 पर ही आ रहा है, इनेल भी बोल देंगे। यहां पे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, अंकन कर दो तो क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? हेक्स। क्या यूज करेंगे? हेक्स। देखो डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, किसको पहले लिखें? क्यों लिखें डबल बॉन्ड को? ट्रिपल बॉन्ड को क्यों नहीं लिख सकते? देखो डबल बॉन्ड को बोलते हैं ईन और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ई पहले आता है कि वाई पहले आता है? ई, तो ईन को पहले लिखेंगे, अर्थात डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे? आइन को। तो हेक्स डबल बॉन्ड कहां आ रहा है? 5 और 6 के बीच में। किसके बीच में? छोटा कौन? 5 इन। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 में छोटा कौन? 2, तो 2 आइन। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न हो गया। अब द्वितीयक अनुलग्न लिखेंगे। CHO के लिए क्या लिखते हैं? L, और L कितने पर है? 1 पर ही है, तो 1L। ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम। बताइए कोई दिक्कत हो किसी पड़ोसी को या आपको? क्लियर है? आगे देखिए, इधर देखिए भाई, इधर CH3C डबल बॉन्ड O CH3 सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। ये इसको वापस से देख लो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने की चुनी? 1 2 3 4 5 6 की चुन ली है। क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी आ रहा है? नहीं है, तो प्रतिस्थापी को नहीं लिख रहे हम। क्या लिखेंगे? मूल शब्द, मतलब कार्बन की संख्या। कितनी है कार्बन की संख्या? 6, तो 6 के लिए क्या लिख दिया हमने? हेक्स। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, क्या लिख दिया? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न का मतलब होता है बंधों का प्रकार, अर्थात सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो भाई डबल बॉन्ड को पहले लिखते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में डबल बॉन्ड पहले आता है।
क्योंकि ईन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन बोलते हैं, वाई आता है, तो ई पहले लिखेंगे या वाई, ई, तो लिख दिया ई। तो 5 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो 5 इन, और 2 क्या हो गया, आइन। क्लियर है। उसके बाद जो CHO समूह है वो किस पर है, एक कार्बन पर, तो एक L लिख दिया, 1L। तो टोटल क्या हो गया, हेक्स 5 इन 2 आइन 1L। इसकी बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, कीटोन है। कीटोन के लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, ऑन होता है। क्या होता है, ऑन। 1 नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, ऑन। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला अंकन करो, 1 2 3। 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप। क्या यूज करते हैं, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, उससे कोई लेना देना नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच देखना है। तो कार्बन कार्बन के बीच क्या है, एकल बंध है, तो क्या लग जाएगा, एन। क्या लग जाएगा, तो प्रोपेन हो गया। और 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड, सॉरी 2 पर क्या है, कीटोन वाला समूह, तो 2 ऑन हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, ऑन। जो कीटोन समूह है वो कार्बन संख्या किस पे आ रहा है, 2 पर आ रहा है। किस पर आ रहा है, 2 पर। ये कंपाउंड लिखा हुआ है, मान लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कार्बन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, 4 की है। तो 4 कार्बन की हमने क्या बना ली, मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब अंकन किधर से करें, इधर से या फिर इधर से, मेरी तरफ से करना पड़ेगा, तो कर दूं मैं 1 2 3 4। 4 कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच एक एकल बंध है, तो एल्केन हो गया। तो 4 कार्बन का एल्केन होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करना चाहें तो ब्यूटेन के बाद 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। मान लो कोई कंपाउंड ऐसे हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी पड़ेगी, तो चुन लो। अब अंकन इधर से करूं या इधर से करूं, इधर से करना पड़ेगा, इधर से। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि क्रियात्मक समूह को तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही द्विबंध को भी कम से कम अंक मिल रहा है। तो 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है। अब हम यहां पे देखना चाहते हैं कि कोई प्रतिस्थापी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो मूल शब्द लिखना पड़ेगा। मूल शब्द कार्बन की संख्या 5 और 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। क्या यूज करते हैं, पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड आ रहा है 1 और 2 के बीच में, और 1 2 में एक छोटा होता है, 1 इन, और 3 पर कौन है, ऑन, 3 ऑन। ये इसका क्या है, IUPAC नाम है। आसान है या नहीं है, आसान है, नोट करेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। O CH3। आपसे जानना चाहता हूं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बनेगी, 2 की बनेगी। तो ये रहा आपका 2 कार्बन की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। ठीक है। और ये एक एस्टर है, आपको याद आ रहा हो तो, क्या है, एस्टर। एस्टर होता है RCOOR। ऑक्सीजन से जुड़े हुए R को सबसे पहले लिखा जाता है, अर्थात ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्किल समूह मैथिल को सबसे पहले लिखेंगे। तो लिख दो, क्या लिखेंगे, मैथिल, मैथिल। उसके बाद 2 कार्बन हैं, और 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथ। क्या यूज करते हैं, एथ। कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड है, तो एन लग जाएगा, प्लस द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, एस्टर का, क्या होता है, 8, सॉरी O8 होता है। क्या होता है, OATE। क्या होता है भैया, O8। तो क्या लगा दोगे, O8। अब जोड़ दो, इसको जोड़ दो, मैथिल एथेनोएट, मैथिल एथेनोएट।
ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। बताइए इसका नाम क्या होगा, आप लोग लिख के बताएंगे। इसका नाम क्या है, मेथिल क्या सही है ये बात? इसका नाम जो बता देगा हमें बड़ी खुशी महसूस होगी कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं। इसका नाम बताइए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ समूह है तो क्या है, एथिल। तो सबसे पहले तो एथिल लिख देंगे। और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला भी चुन लेंगे। अब ये प्रतिस्थापी बचा हुआ है, अंकन कर देंगे 1 2 3 4। तो 3 पर क्या है, मेथिल। तो 3 क्या हो गया, मेथिल। और 4 कार्बन के एल्केन को बोलते हैं ब्यूटेन। और 1 पर क्या है, OH, तो ब्यूटेनोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन प्लस OATE, तो ब्यूटेनोएट हो जाएगा ये। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा, इसको ही लिख दे रहा हूं मैं, बाकी एज इट इज चलेगा। तो ब्यूटेनोएट। समझ पा रहे हैं आप लोग? इतना सा आसान चीजें हैं, बिल्कुल आसान चीजें हैं। आगे देखिए, जैसे अगर हम बात कर रहे हो एमाइड की, ये लिखा हुआ है CH3 डबल बॉन्ड ONH2, अर्थात इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CONH2। बताइए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बनेगी, 2 की। ये रही 2 की। एमाइड बोलते हैं ना इसको, द्वितीयक अनुलग्न। अरे एमाइड है ना, अम्ल एमाइड, इसका द्वितीयक अनुलग्न भी एमाइड ही होता है। क्या ही होता है, एमाइड ही होता है। देखिए 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया, प्लस एमाइड। क्या हो रहा है, ये आवाज क्यों कर रहा है, वो दिख रहा है ना, एमाइड, एथेन प्लस एमाइड। अब इसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एथेनेमाइड। क्या बन गया भैया, एथेनेमाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद मान लो ये कंपाउंड हुआ CH3CH CH3CONH2। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, 3 की। अंकन कर दें 1 2 3। 2 पर क्या है, मेथिल, तो 2 मेथिल। 2 मेथिल। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप। क्या बोलते हैं, प्रॉप, यही बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया, और एमाइड लगा हुआ है तो लो प्रोपेनेमाइड। 2 मेथिल प्रोपेनेमाइड। समझ रहे हैं आप लोग? आसान है, क्लियर है? ये देखो CH3 डबल बॉन्ड OCl, CH3 डबल बॉन्ड OCl, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3COCl। मतलब ये अम्ल हैलाइड था। कौन था, अम्ल हैलाइड। और अम्ल हैलाइड का जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो पता है क्या होता है, एल हैलाइड। क्या होता है, एल हैलाइड। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या होता है भैया, सॉरी ओयल हैलाइड होता है। सॉरी क्या होता है, ओयल हैलाइड होता है। वो सामान्य में होता है। कौन से में होता है, सामान्य। ये होता है ओयल हैलाइड। क्या होता है मेरे भाई, ओयल। कोयल हैलाइड मत बोलना, क्या बोलना है, ओयल हैलाइड। तो यहां हम बात कर लेते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, 2 की। 1 और 1 2। ठीक है। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथ प्लस, एकल बंध है तो एन लग जाएगा, एन प्लस
Cl लिखा हुआ है, OCl है, इसका मतलब है कि OL क्लोराइड है। ये क्या है? OL क्लोराइड, OL क्लोराइड। और इन सबको आप एक साथ जोड़ दो तो ये बन जाएगा एथेनोयल क्लोराइड। क्या मैं सही बोल रहा हूं आप लोगों से? तो कह दो कि हमें समझ में आ गया है। आप लोग इस बात को जान रहे हैं। इसका एग्जाम्पल, इसका नाम और बता दो। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OCl। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की? पूरे 3 कार्बन की। समझ गए? उसके बाद इसमें कोई प्रतिस्थापी है नहीं। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रॉप। रूपेश क्या यूज करते हैं? प्रॉप। उसके बाद डबल बॉन्ड आया है 2 और 3 के बीच में। अरे अंकन इधर से क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि क्रियात्मक समूह है, कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो 2 और 3 के बीच में कौन आ रहा है? डबल बॉन्ड। और 2 और 3 के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? 2 इन, और एक पर या इन पे जुड़ा होगा, एक पर ही होगा ये, तो ये OL क्लोराइड है। क्या है? OL क्लोराइड। क्लोराइड तो क्या लिख देंगे? प्रॉप 2 इन और OL इनोयल क्लोराइड। ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? नोट कीजिए।